श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो छात्राओं को भी पग पग पर प्रेरित करता है और जीवन की समस्याओं का साहस से सामना करना सिखाता है। भगवत गीता में आपके सभी प्रश्न का उत्तर है। श्री कृष्ण जी का कुछ अनमोल वचन जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, उनमें से पहला ये है कि कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सन्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखे, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान ना हो। मनुष्य जैसा आहार लेता है वैसा ही वो बन जाते हैं। मनुष्य जैसा आहार लेता है वैसे ही उनके विचार बन जाते हैं। सफलता उसी को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निराश हो जाए आप। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सामना करना सीखे, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाए जैसे आप एक हठ योगी हो। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार है, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वो कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण की तमस है, वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि हरि की आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नरक क्रम के तराजू पर समान रूप से तौलते हैं। इन्हीं के आधारों पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन इच्छाओं को त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव के मन के प्रश्नों के उत्तर श्री नारायण की वाणी से उत्पन्न हो रहे हैं। संयम से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती है। भय मुक्त होता है वो प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं को चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका ना हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है।
मनुष्य को चाहिए तो वो अपने भीतर के नारायण को स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि को संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भगवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। सकारात्मक सोच पर भगवत गीता के उद्धरणों की अवधारणा इनकी व्यापक आध्यात्मिक शिक्षाओं से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। यह आंतरिक शांति, आत्म जागरूक और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण पर जोर देने वाला एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सकारात्मक सोच को परिभाषित करना भगवत गीता में सकारात्मक सोच को मन की एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता है जिसे कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझकर और उनका अभ्यास करके प्राप्त किया जा सकता है। यह बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने के बारे में है। इसमें जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना, सफलता और असफलता की क्षणभंगुर प्रकृति को समझना और अपने भीतर संतोष पाना शामिल है। प्रासंगिकता और अनुप्रयोग भगवत गीता की शिक्षाएं सकारात्मक सोच की अवधारणा के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। वे व्यक्तियों को परिणाम से लगाव के बिना अपने कर्तव्यों और कार्यों को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के मार्ग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह परिणामों के बारे में चिंता और तनाव पर काबू पाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच के लिए गीता का दृष्टिकोण आत्म प्रतिबिंब, आत्मनियंत्रण और बड़े ब्रह्मांडीय क्रम को समझने में गहराई से निहित है। भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, 700 श्लोकों वाला पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच की बातचीत है जो उनके सारथी है। यह पवित्र ग्रंथ अपनी गहन आध्यात्मिक गहराइयों के लिए प्रसिद्ध है और हिंदू दर्शन और भारतीय साहित्य में आधारशिला बन गया है। गीता युद्ध के लिए तैयार होने के दौरान अर्जुन के नैतिक और दार्शनिक दुविधाओं को संबोधित करती है। यह एक धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो मनुष्य के संघर्षों पर चर्चा करता है और गहन बुद्धिमान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। गीता की शिक्षाएं कर्तव्य, धार्मिकता, निस्वार्थ और वास्तविकता की प्रकृति जैसी आवश्यक अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमती है। सांस्कृतिक महत्व भगवत गीता अपने तात्कालिक सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ से परे है और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर इनका गहरा प्रभाव है। इसने दुनिया भर के कई लोगों का कल्याण किया है, सारी दुनिया का कल्याण किया है। जो इसे समझ लिया है उनका जीवन सुधर गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पा ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। इंद्रियों से प्राप्त सुख प्रारंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है, किंतु अंत में वो विष के समान कड़वा होता है। अपना मन अपने काम पर लगाओ और उसके प्रतिफल पर कभी मत लगाओ। परिणामों से अलगाव के मूल्य पर बल देते हुए यह उद्धरण पुरस्कार नहीं बल्कि कार्य पर केंद्रित करने की वकालत करता है।
जो कुछ भी मिलता है उसे संतुष्ट रहता है, आसक्ति रहित रहता है, कुछ न मिलने पर भी निराश नहीं होता, वही बुद्धिमान है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। जैसे तेज हवा पानी पर चलती नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों को घूमती हुई दुनिया में से एक जिस पर मन केंद्रित होता है, मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। जब ध्यान से निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचल रहता है। गीता मन को स्थिर करने के लिए ध्यान के गुणों की प्रशंसा करती है। जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक, न परलोक और न ही कोई सुख है। संदेह को आध्यात्मिक और मानसिक शांति में बाधा के रूप में देखा जाता है। संदेह नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों के ऊपर उठ सकता है या उसी तरह खुद को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना दोस्त या दुश्मन खुद होता है। यह व्यक्ति की मानसिकता को जीवन को आकार देने में आत्म प्रयास और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। जिसने मन को बस में कर लिया, वो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान में भी शांत रहता है। आंतरिक शांति सभी परिस्थितियों में समभाव से आती है। जो आत्मसंयमी आत्मा आसक्ति या घृणा से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों के बीच विचरण करता है, वो शाश्वत शांति प्राप्त करता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मन भ्रमित होता है, मन के भ्रमित होने पर तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है। जिसने कर्म के फलों की आसक्ति को त्याग दिया है, जो सदैव संतुष्ट है तथा सभी प्रकार के इच्छाओं से मुक्त है, वो सभी प्रकार के कर्मों में संलग्न होने पर भी कर्म नहीं करता। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति पूर्ण आस्था के साथ समर्पित होता है, तो मैं उसकी आस्था को एकीकृत करता हूँ। फिर जब उसकी आस्था पूरी तरह से एकीकृत हो जाती है, तो वो अपनी भक्ति की वस्तु प्राप्त कर लेता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास और भक्ति की शक्ति है। जब पूर्णतः अनुशासित मन सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो कहा जाता है कि व्यक्ति ने योग अर्थात स्वयं के साथ मिलन प्राप्त कर लिया है। इच्छाओं से मुक्ति स्वयं के साथ मिलन का मार्ग है। भौतिक जगत की नश्वरता और आध्यात्मिक जगत की शाश्वत प्रकृति है। भक्ति में लगे हुए बुद्धिमान लोग भगवान की शरण लेते हैं और भौतिक संसार के कर्म के फलों को त्याग करके जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त कर लेते हैं। यदि तुम सभी पापियों के में सबसे अधिक पापी हो, तो तुम भी ज्ञान की नाव से सभी पापों को पार कर जाओगे। कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम सभी पापियों में सबसे अधिक पापी हो, तो तुम भी ज्ञान की नाव से सभी पापों को पार कर जाओगे। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। भगवत गीता में सबसे ज्यादा ज्ञान की बात है। परिवर्तन के लिए एक ज्ञान शक्तिशाली उपकरण है। जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है, वो वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। सच्चा प्रेम स्वार्थी, आसक्ति और अधिकार की लालसा से मुक्त होता है। महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति उसके पद चिन्हों पर चलता है। किसी का अपना कर्तव्य भले ही वो गुणहीन हो, किसी दूसरे के अच्छे से निभाए गए कर्तव्य से बेहतर है। अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करने का महत्व। एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वो सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति को दिल से दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। निस्वार्थ दान की पवित्रता है ये। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने से अपेक्षा
अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, न ही मैं किसी के प्रति पक्षपाती हूँ। मैं सभी का पिता हूँ और सभी के लिए एक समान हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। सभी प्रकार के हत्यारों में समय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समय हर चीज को मार देता है। सत्य को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि देखने, सुनने, छूने, सूंघने, खाने, चलने, सोने, सांस लेने में वो सोचता है इंद्रिय विषयों के बीच में घूमती है। सकारात्मक सोच पर ये भगवत गीता के उद्धरण स्वयं को समझाने और आंतरिक शांति पाने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे एक व्यक्ति और उच्च आत्म जागरूक और सकारात्मकता और आध्यात्मिक ज्ञान में निहित मानसिकता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कार्य मुझसे चिपकते नहीं, क्योंकि मैं उनके परिणामों से आसक्त नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। भगवत गीता कर्तव्य, कर्म और वैराग्य पर गहन शिक्षा प्रदान करती है। ये उद्धरण निस्वार्थ भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने और कर्मों के फलों से वैराग्य के माध्यम से सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। कर्तव्य, क्रिया और वैराग्य के से संबंधित सकारात्मक सोच पर भगवत गीता के उद्धरण दिए गए हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर है। आप निष्क्रियता की अपेक्षा क्रियाशीलता के महत्व तथा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की वकालत करते हो। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य करता है तथा फल को भगवान को समर्पित कर देता है, वो पाप कर्म से अप्रभावित हो रहता है। आध्यात्मिक शुद्धता के मार्ग के रूप में परिणामों की आसक्ति के बिना कार्य करने की अवधारणा बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। हम निस्वार्थ सेवा को प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा दूसरों के कल्याण एवं व्यापक भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो, दान करते हो तथा जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पण करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह में के दलदल से ऊपर उठ जाएगी, तब तुम जो सुना जा चुका है और जो कभी सुना जाना है, उसके प्रति वैराग्य प्राप्त कर लोगे। कर्म मुझसे चिपकते नहीं, क्योंकि मैं उनके परिणामों से आसक्त नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी लोग परिणामों की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोगों को भी लोगों की सही मार्ग पर लाने के लिए बिना आसक्ति के कार्य करना चाहिए। आपका लक्ष्य सभी की भलाई होना चाहिए। फिर जीवन में अपने कार्य को सत्य के प्रति अडिग निष्ठा के साथ पूरा करें। स्वार्थ, इच्छाओं या मानव स्वभाव की त्रुटियों के आगे झुकने से इनकार करें। जो एकत्व में स्थित है, वह यह अनुभव करता है कि मैं प्रत्येक प्राणी में हूँ। वो जहाँ कहीं भी जाता है, मुझ में ही रहता है, श्री कृष्ण कहते हैं। जो लोग अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे ही मनुष्य जाति के सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। जो मनुष्य सुख दुख से विचलित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है, वो निश्चित रूप से मोक्ष का पात्र है। भक्ति योग के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करके थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति का सबसे खतरनाक प्रकार के भय से बचाता है। विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कार्य अवश्य किया जाना चाहिए, कि अन्यथा कार्य व्यक्ति को इस भौतिक संसार में बांध देता है। जो लोग क्रोध और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त
है जो आत्म साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं, आत्म अनुशासित है और पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन्हें निकट भविष्य में परम मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति इस जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करो, जो सभी कर्मों की कला है। भक्ति सेवा की परिवर्तनकारी शक्ति है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो मुझे प्रभावित करता हो और न ही मैं कर्म के फल की आकांक्षा रखता हूँ। जो अपने आप प्राप्त होने वाला लाभ से संतुष्ट रहता है, जो दैत्य से मुक्त और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करते हुए भी उलझता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग को कार्यों के कुशल निष्पादन के रूप में परिभाषित करना। अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग अपने बारे में सोचे बिना संसार के लिए कल्याण का काम करते हैं। कर्म में विरत रहने से कोई भी व्यक्ति कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता और न ही केवल कर्म का परित्याग करने से कोई पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो आसक्ति से रहित है, जो अच्छाई प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और बुराई प्राप्त होने पर शोक नहीं करता, वो पूर्ण ज्ञान में दृढ़तापूर्वक स्थित है। जो व्यक्ति कर्म के फलों के प्रति स्वार्थी आसक्ति से दूर रहता है और सदैव संतुष्ट रहता है तथा सभी प्रकार के उपकर्मों में संलग्न रहते हुए भी किसी पर निर्भर नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति, हे राजन, संन्यास आश्रम में स्थित कहा जाता है। किसी दूसरे के व्यवसाय को स्वीकार करके उसे पूर्णत करने की अपेक्षा अपना स्वयं का व्यवसाय करना बेहतर है, भले ही वो अपूर्ण रूप से क्यों ना हो। कर्म फलों को त्याग ध्यान से श्रेष्ठ है, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है तथा ज्ञान यज्ञों से श्रेष्ठ है। सकारात्मक सोच पर यह भगवत गीता के उद्धरण पुराने या नए तरीकों से अलग रहने और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को निभाने के गहन पर जोर देते हैं। ये व्यक्तियों को सकारात्मक सोच की मानसिकता और मार्गदर्शन करते हैं, जो इस समझ पर आधारित है कि सच्ची संतुष्टि निस्वार्थ कर्म और अपने प्रयासों के परिणाम के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण से आती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। श्री कृष्ण जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।